नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आरएसएस से राहुल गांधी की नफरत कोई नई नहीं, लेकिन आज राहुल गांधी ने सारी लिमिट क्रॉस कर दी बॉस। नरेंद्र मोदी से राजनीतिक विरोध तो समझ में आता है, लेकिन पर्सनल जाकर अटैक करना और ऐसी ऐसी बातें देश के प्रधानमंत्री के लिए कहना जिसे सुनकर कोई भी हैरान रह जाए कि बाप रे बाप क्या ही कह रहे हैं। ऊपर से भाषा भी तू तड़ाक वाली। राहुल गांधी ने जैसी बातें आज की हैं, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस को बंच ऑफ जोकर्स कहा। यह कहा कि नरेंद्र मोदी रात को सोता नहीं है। सोते नहीं, कह रहे हैं कि मोदी रात को सोता नहीं है, उसके कुछ छिपे हुए कारण हैं। अमित शाह के लिए उन्होंने कहा कि वो तड़ीपार संसद में नहीं घुस पाया। राहुल गांधी एक तरह से यह भी कह रहे थे कि जो उनका समर्थन ना करे वो कायर है। बीजेपी और आरएसएस को कायरों की सेना बता दिया। यह भी आरोप लगाया कि देश में सिख, मुस्लिम, हिंदू को अपने भगवान की बात करने पर रोक है। राहुल गांधी के मंच से इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी का भी अपमान किया गया। मतलब ऐसी ऐसी बातें कि आप सोचकर सुनकर हैरान रह जाएंगे। और यह उस नेता की लैंग्वेज है बॉस, जो देश का लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। कम से कम इसी पद का लिहाज रख लेते राहुल गांधी। लेकिन राहुल गांधी अलग ही दुनिया में है। उनको लगता है मैं कुछ भी बोलूं, कोई मेरा क्या बिगाड़ देगा। राहुल गांधी ये सब क्यों कर रहे हैं, इसकी असल वजह भी आपको बताऊंगा। हालांकि राहुल गांधी अकेले नहीं है, पूरा इंडी हार की हताशा में तमाशे पे तमाशा किए जा रहा है। और आप उस तमाशे का लेवल देखिए। संसद के बाहर राहुल गांधी के लोग एक खिलौने वाला बंदर लेकर आ गए और उसमें भी नरेंद्र मोदी को लेकर नारे लगाने लगे। लोग देखकर पूछ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी को अब गालीबाजों का नेता बनने का चस्का चढ़ा है? क्या इंडी गठबंधन का बस यही मोटिव है कि कैसे नरेंद्र मोदी को गाली दे दो? क्योंकि जंतर मंतर में इन्होंने गालीबाजों को देखा जो पीएम मोदी को गाली दे रहे थे, वायरल हो रहे थे। राहुल गांधी की आज की लैंग्वेज सुनकर लोगों को लग रहा है कि जंतर मंतर के गालीबाजों का खुमार उनके सिर पर भी चढ़ गया है। उनको लग रहा है कि पीएम के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलूंगा, कूल लगूंगा, जेनजी के बीच थोड़ा बहुत जो गालीबाजों का वर्ग है उनको अपना नेता मानने लग जाएगा। या फिर राहुल गांधी क्या फ्रस्ट्रेशन की अपर लिमिट क्रॉस कर गए? आज देश की पॉलिटिक्स के इस शर्मनाक कांड का अध्याय खोलूंगा, लेकिन पहले जो हुआ है उसकी एक झलक देखिए। इनको हम मतलब पागल कर देंगे। अमित शाह वो भाग गया। नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था। The bunch of clowns. क्या वो मदारी लोग हैं क्या? राहुल गांधी भगोड़े हैं। देखिए, राहुल गांधी जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं उसे सुनकर लोग यही कह रहे हैं कि ये तो जंतर मंतर के गालीबाजों वाली भाषा की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे ही अगर राहुल गांधी बोलते रहे और उन्हें टोका नहीं गया तो फिर लोग कह रहे हैं कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि राहुल गांधी और जंतर मंतर के गालीबाजों की लैंग्वेज में कोई ज्यादा अंतर नहीं रह जाएगा। आप सोचिए कि देश के प्रधानमंत्री के लिए देश का नेता प्रतिपक्ष किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। सुनिए राहुल गांधी को कितने पर्सनल लेवल पर जाकर वो अटैक कर रहे हैं। हाथ मिलाने का ऑर्डर दे दो, चलो सिंपल कर देते हैं। फ्रेंडली जेस्चर, हाथ मिलाने का ऑर्डर कर देते हैं। हाथ मिलाने का ऑर्डर दो। आवर जॉब इज वेरी सिंपल एंड वी कैन ड्राइव देम क्रेजी। इनको हम मतलब पागल कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। उसके अलग अलग कारण है। उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं। आपने देखा अमित शाह सो कॉल्ड, क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, तड़ीपार। Where has he disappeared? वो भाग गया। वो 20 दिन के लिए
पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया वो। Why? Because for the first time they are feeling India's expression. और अब इनको बात समझ आ गई है कि अब ये देश अपने आप को एक्सप्रेस करने से नहीं रुकने देगा। जिस दिन तक नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा नहीं देंगे, अमित शाह नहीं हटेगा, उस दिन तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं सो पाएंगे। आप इनकी लैंग्वेज देखिए बॉस, इनके और नरेंद्र मोदी के बीच कम से कम 20 साल का फर्क है बॉस, 20 साल। और भाषा कैसी तू तड़ाक की कि मोदी सो नहीं पाता है, अमित शाह घुस नहीं पाया संसद के अंदर, जैसे सब इनसे छोटे हों उम्र में, और कह रहे हैं कि मैं इनको पागल बना के छोड़ दूंगा। बॉस, आपकी हरकतें देखकर, आपकी बातें देखकर ऑलरेडी देश की जनता पागल हो रखी है कि ये चल क्या रहा है। कह रहे हैं नरेंद्र मोदी रात को सो नहीं पाते, उसके हिडन कारण है, देख रहे हैं हिसाब किताब। जब तक इस्तीफा नहीं देंगे वो सो नहीं पाएंगे। इस्तीफा क्यों चाहिए? चुनाव में नहीं हरा पाइएगा, चुनाव में नहीं हरा पाइएगा, ये सब कीजिएगा तो और नहीं हरा पाइएगा। आप देखिए कि इनकी लैंग्वेज का लेवल कहां चला गया। पागल कर दूंगा, मोदी रात में सोता नहीं है, अमित शाह गायब हो गया, तड़ी पार, जो मन में आया राहुल गांधी वैसी भाषा बोल रहा है। कल को जेनजी जो जंतर मंतर पर गाली दे रहा था, वो इनको देखेगा तो क्या सोचेगा कि जब देश का नेता प्रतिपक्ष ऐसी भाषा बोल रहा है तो मैं क्यों नहीं बोल सकता। और सिर्फ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ही नहीं, राहुल गांधी पूरी बीजेपी, आरएसएस सबको उल्टा सीधा बोले। कायरों की सेना कह रहे हैं, बंच ऑफ क्लाउन्स कह रहे हैं, जो लोग नरेंद्र मोदी को वोट देते हैं उन्हें भी कायर कह रहे हैं। राहुल गांधी का फ्रस्ट्रेशन इस बात का है कि लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते क्यों नहीं। सुनिए एक बार। A lot of people in India have been behaving like cowards. So many people. They've been behaving like cowards against this cowardly force. Now I can understand if you are fighting the British Empire and suddenly you say, I'm feeling a bit scared. But you're fighting a bunch of jokers. How can you feel scared? You're literally, please understand, you're literally fighting a bunch of jokers, clowns, right? Who have no idea about our philosophy, no idea about our history, right? They're a bunch of clowns. राहुल गांधी कह रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी बंच ऑफ जोकर्स हैं। उनसे लोग क्यों डर जा रहे हैं? जो डर रहे हैं वो कायर है। अगर वो बंच ऑफ जोकर्स हैं तो पब्लिक पलट के आपसे पूछेगी कि आप बंच ऑफ जोकर्स को भी नहीं हरा पा रहे, 12 साल से बाहर बैठे हैं। बंच ऑफ जोकर्स के खिलाफ आपकी 40-45 सीट आई थी, बहुत हाथ पैर मारे, भ्रम फैलाया, झूठ फैलाया कि भाई आरक्षण रद्द हो जाएगा अगर बीजेपी की 400 सीटें आ गई, तब भी आपकी 100 पार नहीं हुई। बंच ऑफ जोकर्स के खिलाफ आपका यह हाल है। पब्लिक आपसे पूछेगी बॉस कि आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं फिर। लेकिन राहुल गांधी का यही फंडा है, अगर कोई उनके साथ है तो वो बब्बर शेर है, जो उनके साथ नहीं है वो कायर हो गया, जो पीएम मोदी के साथ है वो अंधभक्त हो गया। पब्लिक आपको कैसे चुनेगी बॉस? आप तो लोकतंत्र में ढेले भर का इसका मतलब विश्वास नहीं रखते। जो आपके साथ है वो बब्बर शेर, जो नहीं है वो कायर। राहुल गांधी बीजेपी और आरएसएस को जोकरों का झुंड बता रहे हैं। जिन्हें आप ये सब बोल रहे हैं उनसे 100 चुनाव आप हार चुके हैं। आपको पब्लिक सेलेक्ट करने की बजाय बंच ऑफ जोकर्स को सेलेक्ट करती है, जो आप कह रहे हैं सो कॉल्ड बंच ऑफ जोकर्स। पब्लिक को लगता है कि बंच ऑफ जोकर्स को सुन लेंगे लेकिन इस आदमी को नहीं चुनेंगे, राहुल गांधी को। सोचिए आपका लेवल कहां होगा फिर। और इसी फ्रस्ट्रेशन में कि इतना कर रहा हूं फिर भी मोदी को हरा नहीं पा रहा, यह पब्लिक तक को कायर बोल रहे हैं। आप देखिए राहुल गांधी ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की जो विदेश नीति है, जिसकी दुनिया भर में चर्चा है, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल चुके हैं। कोई मोदी को बॉस बता रहा है, ट्रंप तारीफ कर रहे हैं, पुतिन तारीफ कर रहे हैं।
अलग अलग जगहों पे इसकी चर्चा हो रही है, अंग्रेजी अखबारों में, अलग अलग विदेशी अखबारों में उसकी चर्चा हो रही है। उस विदेश नीति का राहुल गांधी मजाक उड़ा रहे हैं। राहुल गांधी ने मंच पर मौजूद कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित को गले लगाकर यह बताया कि पीएम मोदी विदेश के नेताओं से ऐसे ही गले मिलते हैं। लेकिन पीएम मोदी की नकल करने के चक्कर में राहुल गांधी के इसी मंच पर महा ब्लंडर भी हुआ, क्योंकि इस चक्कर में इटली की पीएम मेलोनी का नाम घसीट लिया गया। पीएम मोदी के साथ साथ मेलोनी पर भी अभद्र टिप्पणी की गई। आपका सिर शर्म से झुक जाएगा उस मंच पर इस देश के प्रधानमंत्री और एक दूसरे देश की राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कैसी बात चल रही है। देखिए आप। इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूँ? हाँ, मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? I have not reached there yet. But पता नहीं कहां से घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब नेताओं से गले लगना। ईरान हमारा पुराना दोस्त, अमेरिका हमारा दोस्त, रशिया हमारा दोस्त। चलो भैया, हम रेलेवेंट बन जाते हैं, इनकी दोस्ती बनाते हैं। हुआ क्या? नहीं हुआ क्या, पाकिस्तान ने हमें जगह उठा के ले गया। जो मीडिएटर पाकिस्तान बन गया और हिंदुस्तान, मोदी जी देखते रह गए। ये हुआ क्या भाई? ये कैसे हुआ? अब क्या हुआ? अभी ये मीडिया वाले आपको बता नहीं रहे। मुझे मालूम है, आजकल भैया मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी के ऑफिस के अंदर से मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है। आप सोचिए किस तरह की बातें चल रही हैं इस मंच पर कि पीएम मोदी सबसे जाकर गले मिल लेते हैं और संदीप दीक्षित आके मजाक उड़ा रहे हैं कि मेलोनी समझ के गले तो नहीं लगाया था। मतलब एकदम ही लेवल गिरा दिए हैं बॉस। कल को सोचिए ये विजुअल इटली भी पहुंचेगा, दूसरे देशों में भी जाएगा कि देखिए कैसी कैसी बातें होती हैं। नेता प्रतिपक्ष इंडिया का ऐसी बात बोल रहा है, उसके मंच पे ये सब चल रहा है। क्या इज्जत रह जाएगी देश की? और राहुल गांधी ने संदीप दीक्षित को मना भी नहीं किया कि नहीं आप गलत बात कह रहे हैं, ऐसा मत बोलिए। कह रहे हैं मैं अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा। क्या स्तर है बॉस। और आप सोचिए, नरेंद्र मोदी विदेश गए, किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष से अगर मिल रहे हैं, उनकी दोस्ती है, तो गले ना मिले, उसको कोहनी मार दें, क्योंकि राहुल गांधी चाहते हैं। और 3 दिन के दौरे में क्या दिन भर गले ही मिलते रहते हैं? इन लोगों का फ्रस्ट्रेशन लेवल देखिए, क्योंकि ये सोचते हैं कि जैसे कल इन्होंने कहा कि अमित शाह क्या बोलेंगे ये डिसाइड करेंगे। इनके अंदर ये राजा वाली सोच घुसी हुई है कि मैं तय करूंगा कि संसद में चर्चा क्या होगी, कब होगी, कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, कौन क्या बोलेगा, मीडिया मुझसे क्या पूछेगा, मोदी विदेश जाएंगे तो कैसे मिलेंगे, कैसे नहीं मिलेंगे। इनको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी को पहले वाले रिमोट से चलने वाले पीएम जैसा बिहेव करना चाहिए कि ये इधर से बटन दबाएं और मोदी जाएं और उधर वैसा ही व्यवहार करें। और मोदी इनका लोड लेते नहीं। 12 साल से वो अपने हिसाब से विदेश नीति चला रहे हैं, तो इसी में ये लोग सक पकाए हुए हैं। इनको लगता है कि पब्लिक देखती है कि मोदी के सबसे अच्छे संबंध हैं, तो मोदी को लेकर नाम हो जा रहा है, तो उसको किसी तरह से डिफेम कर दो। कह रहे हैं पाकिस्तान जाके मीडिएट कर दिया है ईरान और अमेरिका के बीच में। आप इनका मतलब खबरों की समझ का लेवल देखिए। मीडिएशन हो गया, ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध खत्म हो गया, समझौता हो गया। पाकिस्तान की थू-थू हो रही है कि इतना तलवा चाटे ट्रंप का, इतना हीरो बन के गए कि मैं मीडिएशन कराऊंगा। दोनों ने, ईरान और अमेरिका ने पाकिस्तान को कोहनी मार दी। ये क्या चाहते थे? भारत की भी यही स्थिति हो। लेकिन राहुल गांधी की नजर में मीडिएशन हो चुका है। इनके हिसाब से विदेश नीति की समझ यही है कि पाकिस्तान की तरह हर जगह लबड़ दबड़ करके जाओ और कूद जाओ और फिर बेइज्जत होके आ जाओ।
आप सोचिए कि दूसरे देश की एक महिला प्रधानमंत्री का भी मजाक उड़ा दिया और राहुल गांधी ने उस चीज को रोका तक नहीं, कमेंट को एंजॉय किया। और यह सिर्फ दूसरे देश की महिला प्रधानमंत्री की बात नहीं है, महिलाओं को लेकर इनकी सोच और दृष्टि क्या है यह दिखाता है। जो कह रहे थे ना कि पीएम मोदी रात रात भर सोते नहीं हैं, सबसे गले मिलते हैं, अगर सबसे गले मिलने का उदाहरण ही देना था तो ट्रंप का दे देते, पुतिन का दे देते, क्यों एक महिला प्रधानमंत्री का ही बोले? देश की लाखों करोड़ों महिलाएं आहत हुई होंगी ये बात सुनकर। आज ये सम्मान है महिला का, एक महिला नेत्री है इटली की, अगर वो कुछ बन गई हैं, अगर रील थोड़ा सा लाइटर नोट पे डाल दे रही हैं तो इसका मतलब यह है कि कुछ चल रहा है। क्या है बॉस? और जहां तक नरेंद्र मोदी के गले मिलने वाली डिप्लोमेसी की बात है, राहुल गांधी किस मुंह से बोल रहे हैं बॉस? राहुल गांधी तो खुद नरेंद्र मोदी के गले पड़ गए थे संसद के अंदर। आपको लोकसभा का सीन याद है, जब राहुल गांधी ने लोकसभा में पीएम की सीट पर जाकर उनको जबरदस्ती गले लगा लिया था और फिर अपनी सीट पर आकर आंख मार रहे थे। डिप्लोमेसी में तो कई देश के नेताओं को गले मिलते देखा गया है, लेकिन संसद के अंदर यह तमाशा पहले नहीं देखा गया था। आप गले मिल रहे हैं तो क्या यह तस्वीर देश भूल जाएगा? ये गले मिल रहे हैं तो मोहब्बत की दुकान है, मोहब्बत बांट रहे हैं। नरेंद्र मोदी डिप्लोमेसी में किसी से गले मिलने तो वो विदेश नीति बेकार कर दी। और ये राहुल गांधी गले मिले थे तो पोस्टर छपवाए गए थे कि नफरत से नहीं प्यार से जीतेंगे। ये देखिए पोस्टर छपा था। ये वही लोग हैं जो मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, लेकिन इनके मन में नरेंद्र मोदी के लिए इतनी नफरत है ना बॉस कि इनका बस चले तो आज ही नरेंद्र मोदी को कुर्सी से उतार कर वहां बैठ जाएं। और इनको यह बर्दाश्त नहीं हो रहा कि यह काम ये नहीं कर पा रहे। 3-3 बार नरेंद्र मोदी से हार कैसे गए चुनाव, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि हमको कैसे वहां से कोई हटा दिया। 12 साल का यह फ्रस्ट्रेशन बढ़ते 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 आज इस लेवल पर आ गया कि ये लोग ऐसी ऐसी बद्दी बद्दी बातें कर रहे हैं। पहले तो इन्हें गले लगना बहुत अच्छा लगता था, गले लगने के पोस्टर छपवाते थे, बताते थे कि हमने मोहब्बत की दुकान खोली हुई। लेकिन बाद में इन्हें गले लगने से इतनी दिक्कत होने लगी कि आप देखिए कि इनकी रैली में कोई गले लगने आता है तो उसकी पिटाई हो जाती है। राहुल गांधी की रैली में लड़का आके गले मिल लिया, उनका गार्ड उतरा, मार दिया लपड़। और जैसे राहुल गांधी आज संदीप दीक्षित को नहीं रोक पाए मेलोनी का अपमान करने से, वैसे उस लड़के को नहीं रोका, उस सिक्योरिटी गार्ड को नहीं रोका। यह कैसे मार दिए जी तुम, गले ही तो मिला है। और मिल के चला भी गया था, ऐसा नहीं था कि गले पड़ा हुआ था। राहुल गांधी पहले अपना डाउट क्लियर कर ले कि गले मिलने से अच्छा होता है बुरा होता है। इधर राहुल गांधी ने सारी लिमिट क्रॉस कर दी, उधर बीजेपी भी राहुल गांधी पर भड़क गई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी पागल हो गए। सब तरफ से वैसी ही भाषा चल रही है, देखिए वो क्या बोले। देखिए, जो आदमी मानसिक दिवालियेपन में हो, राहुल गांधी उसी श्रेणी में आते हैं। उन्हें संसद के बदले आगरा जैसे संस्थान में रहना चाहिए, जिसका कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, नीचता की हद है। और राहुल गांधी आज लगभग, मैं तो पहली बार कह रहा हूं कि राहुल गांधी आधा फ्रस्ट्रेशन उनके चेहरे से झलकता है, वो पागल हो चुके हैं। राहुल गांधी को लेकर बीजेपी भी ऐसी ऐसी बातें कहती है, लेकिन अब बीजेपी के सपोर्टर के मन में भी यह सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी हर बार हर लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, बीजेपी उन पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेती? क्या सिर्फ उन्हें चुनावी एसेट की तरह इस्तेमाल कर रही है कि ये जितना गाली देंगे उतना हमको फायदा होता है? आप खुद देखिए, राहुल गांधी विदेश जाते हैं, हर बार कहा जाता है कि वहां भारत के खिलाफ साजिश करके आते हैं, कभी कोई एक्शन हुआ? इनकी दोहरी नागरिकता का मामला कोर्ट में खत्म हुआ? नेशनल हेराल्ड का केस कभी खत्म हुआ? रॉबर्ट वाड्रा पर केस हुआ, कुछ एक्शन हुआ? बीजेपी का कोर वोटर भी फ्रस्ट्री आ रहा है कि राहुल गांधी हर बार लिमिट पे लिमिट क्रॉस करते हैं, इन पर बीजेपी एक्शन क्यों नहीं लेती अगर कहती है कि ये जो है वो देश के खिलाफ साजिश करते हैं?
चल रहा है। राहुल गांधी हालांकि जिस तरह से भड़के हुए हैं उसमें एक कारण यह भी हो सकता है कि कोर्ट में उनकी फाइलें खुल रही। आय से अधिक संपत्ति मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा है। राहुल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के ईडी और सीबीआई जांच वाले आदेश को चुनौती दे दी है। दरअसल बीजेपी के कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और राहुल गांधी पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया। इसी शिकायत के आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मई में सीबीआई और ईडी को कानून के तहत आरोपों की जांच और सत्यापन की अनुमति दी। इसके बाद हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि यदि जांच के दौरान किसी तरह की अनियमितता सामने आती है तो जांच एजेंसियां कानूनी दायरे में रहते हुए उचित कदम उठा सकती हैं। आरोप है कि राहुल गांधी ने पिछले 22 सालों में 54 विदेश यात्राएं की, जिन पर करीब 60 करोड़ रुपए खर्च हुआ। याचिकाकर्ता कह रहा है कि यह खर्च राहुल गांधी की घोषित आय से मेल नहीं खाता। 2024 के लोकसभा चुनाव के हलफनामे में राहुल गांधी ने अपनी कुल संपत्ति करीब 20 करोड़ 39 लाख रुपए ही बताई थी। तो याचिकाकर्ता कह रहा है कि जिसकी संपत्ति ही 20 करोड़ की है वो 60 करोड़ की विदेश यात्रा कैसे कर रहा है। इसी मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि ठीक है, ईडी सीबीआई जांच कर ले, लेकिन राहुल गांधी ने उस जांच में सहयोग की बजाय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। सुप्रीम कोर्ट 17 अगस्त को इस मामले की अब सुनवाई करेगी।